Shadow. 4 forward, drift into the right a little. 30 seconds. Forward, drift. Contact light. Okay, engine stop. Tranquility Base here. The Eagle has landed. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बियॉन्ड ग्रेविटी। तो पिछले एपिसोड में हमने बात की अबाउट द डिफरेंट स्टेज ऑफ सैटर्न 5 रॉकेट, लाइक हाउ डिड दीज थ्री स्टेज हेल्प टू पुट द स्पेसक्राफ्ट इन इट्स ऑर्बिट एंड देन आफ्टर हाउ डिड इट हेल्प टू गो फॉर द ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन। तो इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे द जर्नी आफ्टर द ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन टिल गोइंग इनटू द ल्यूनर ऑर्बिट। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्पेसक्राफ्ट का डिजाइन कैसा था आफ्टर गोइंग फॉर द टीएलआई। आफ्टर स्टेज थर्ड सेपरेशन, इसका काम जब खत्म हुआ, इसे डाइवर्ट किया गया टुवर्ड्स द हीलियोसेंट्रिक ऑर्बिट, जहां पे इसे सन के अराउंड ऑर्बिट करना था। नाउ आफ्टर द सेपरेशन ऑफ स्टेज थर्ड, देयर वर टू मेजर सेक्शंस ऑफ द स्पेसक्राफ्ट। एक का नाम था एसएलए, स्पेसक्राफ्ट ल्यूनर मॉड्यूल अडेप्टर। सेकंड वन द कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल, शॉर्ट फॉर्म में सीएसएम कहते हैं इसे। After IU, which also got separated with stage third, IU के साथ अटैच था एक 9 मीटर टॉल कोनिकल स्ट्रक्चर जिसका नाम SLA था, जिसे स्पेसक्राफ्ट ल्यूनर मॉड्यूल अडेप्टर भी कहा जाता है। ल्यूनर मॉड्यूल जो था वो इसके अंदर था। इट परफॉर्म टू की रोल्स। फर्स्ट, इसने कनेक्ट किया था स्पेसक्राफ्ट को सैटर्न 5 रॉकेट के साथ स्ट्रक्चरली, एंड सेकेंड वन इसके अंदर था ल्यूनर मॉड्यूल जो कि फोल्डेड था इनसाइड during early launch. Second section was the command and service module. This actually was the main part of the spacecraft and it was built to carry humans through space and bring them back safely. CSM had two sections. One was the service module SM, जिसकी length 7.5 मीटर थी, diameter 3.9 मीटर था and weight around 24,000 kg. Service module में था first service propulsion system SPS. SPS में था एक hypergolic rocket engine. हाइपरबोलिक रॉकेट इंजन जो है वो डायरेक्टली फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को इग्नाइट करता है। देयर वाज नो नीड ऑफ इग्निशन सिस्टम इन दिस। जो हाइपरबोलिक इंजन है वो यूज करता है एरोजीन 15 एंड नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, प्रोड्यूसिंग 91 किलोनॉट्स ऑफ थ्रस्ट। सेकंड एसपीएस में थे लार्ज फ्यूल टैंक्स जो कि मल्टीपल इंजन बर्न के लिए चाहिए थे, लाइक ल्यूनर ऑर्बिट में जाने के लिए और फिर वापस अर्थ तक आने के लिए भी। एसपीएस में और फ्यूल सेल्स भी थे जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे थे फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और फोर्थ इसमें थे छोटे रेडिएटर्स फॉर द थर्मल कंट्रोल। एसपीएस वाज द पावर हाउस ऑफ द अपोलो पार्ट व्हिच कैरीड द रिमेनिंग स्पेसक्राफ्ट टू मून एंड बैक, क्योंकि propulsion भी एसपीएस में था, लाइफ सपोर्ट भी एंड पावर भी। Second section of CSM was the command module. Command module was around 3.9 मीटर वाइड। इसकी शेप भी कोनिकल थी और इसमें एब्लेटिव हीट शील्ड्स इस्तेमाल किए गए थे, क्योंकि इसमें थे 3 एस्ट्रोनॉट्स जो कि साइड बाय साइड बैठे थे ड्यूरिंग लॉन्च एंड लैंडिंग। कमांड मॉड्यूल में 5 सेक्शंस थे: कंट्रोल डेक, काउच सेक्शन, लोअर इक्विपमेंट बे एंड एनवायरमेंटल सिस्टम्स। कमांड मॉड्यूल के 3 इंपॉर्टेंट रोल थे। फर्स्ट, टू विथस्टैंड द वैक्यूम एंड रेडिएशंस ऑफ डीप स्पेस। सेकंड, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करना एट अ स्पीड ऑफ अराउंड 40,000 किलोमीटर पर आवर, विच मींस मैक 33। थर्ड, टेम्परेचर सर्वाइव करना अराउंड 2800 डिग्री सेल्सियस। कमांड मॉड्यूल ही है जो कि पूरे स्पेसक्राफ्ट में वापस आया। तो अभी हम वापस आते हैं एसएलए पे, स्पेसक्राफ्ट ल्यूनर मॉड्यूल अडेप्टर। ल्यूनर मॉड्यूल जो था वो हिडन था एसएलए में। ल्यूनर मॉड्यूल को डिजाइन किया गया था मून के लिए, क्योंकि इसकी कोई एरोडायनेमिक शेप नहीं थी। इसने 2 स्टेज में काम किया, वन वाज द असेंट स्टेज एंड अनदर वन वाज द डिसेंट स्टेज। लाइक इन डिसेंट स्टेज इसमें लैंडिंग लेग्स, रेडार एंड थ्रोटेबल इंजन था जो कि 60% थ्रस्ट कम करता है ड्यूरिंग लैंडिंग, और असेंट स्टेज के इंजन थ्रस्ट की और असेंट स्टेज का इंजन भी था जो कि थ्रस्ट क्रिएट करता है सीएसएम को वापस भेजने के लिए। तो अभी तक हमें पता ये चला कि स्पेसक्राफ्ट का डिजाइन कैसा था, लाइक पहले 3 स्टेज ऑफ सैटर्न 5 रॉकेट और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट यूनिट आता है जो कि सैटर्न 5 रॉकेट को रेस्ट ऑफ द स्पेसक्राफ्ट के साथ कनेक्ट करता है। आईयू के साथ अटैच होता है एसएलएस, देन कम्स द कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल, और उसके टॉप पे आता है लॉन्च एस्केप सिस्टम। लॉन्च एस्केप सिस्टम जो है वो
उसके अंदर भी एक रॉकेट होता है जो कि यूज होता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। सपोज अर्ली लिफ्ट ऑफ के समय अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो ये इंजेक्टर सीट की तरह काम करता है। इट जस्ट रिमेन्स एक्टिव फॉर 2 to 3 minutes after the launch. When the spacecraft reaches to a safe altitude, it automatically gets detached from the spacecraft. This is how the proper structure of Apollo 11 aircraft was. So coming back on the topic, अभी तक हमें पता चला कि स्टेज 3 ने TLI के लिए स्पेसक्राफ्ट को भेजा, लेकिन स्पेस सेपरेट होने से पहले इससे एक और काम में हेल्प की, that was to pull out the lunar module from SLS. इसके लिए CSM को सेपरेट होके 180 डिग्री रोटेट करना था और फिर डॉक होना था lunar module के साथ। Why was this docking important? ल्यूनर मॉड्यूल जो था वो अपने से मून तक नहीं पहुंच पाता, इसके पास हीट शील्ड्स नहीं थे एंड इट हैड लिमिटेड फ्यूल व्हिच वाज मेंट फॉर लैंडिंग एंड टेक ऑफ फ्रॉम द मून। तो ल्यूनर मॉड्यूल जो है वो एसएलएस के अंदर था और एसएलएस अटैच था स्टेज 3 के साथ। तो होता क्या है, जब स्टेज 3 टीएलआई बर्न प्रोवाइड करता है, स्पेसक्राफ्ट की स्पीड अराउंड 39,600 किलोमीटर पर आवर होती है एंड एट दिस स्पीड डॉकिंग हैड टू बी डन। तो होता क्या है, सीएसएम मॉड्यूल जो है ये लिटिल बिट ड्रिफ्ट अवे होता है एसएलएस से, विच इज अटैच्ड टू द थर्ड स्टेज वाया आईयू बाय द यूज ऑफ आरसीएस रॉकेट कंट्रोल सिस्टम, काइंड ऑफ अ स्मॉल थ्रस्टर्स जो नील आर्मस्ट्रांग है वो ऑपरेट करता है। आफ्टर ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम द थर्ड स्टेज, सीएसएम टेक्स a 180 degree turn with high precision and nose of the CSM module was facing the lunar module in SLS. So after rotating docking procedure started. Neil Armstrong ने carefully CSM को maneuver किया towards the lunar module. Once the structures were connected, means latches had confirmed the hard lock, the two spacecrafts were now mechanically connected. It's like the interstellar movie scene where Cooper had to dock his Ranger spacecraft with Endurance. Endurance had gone wild after the failed docking of Dr. Mann. That was fictional and here it had to be done in real. Now comes the last step जिसमें lunar module को अब extract करना था SLA से. After docking, SLA opens the panels and lunar module gets exposed to space and CSM pulls it out and the rest of the journey starts. With this, the stage 3 separates and goes into the solar orbit. And speed was given enough by the stage 3 to escape the Earth's gravity. So after free fall, no further thrust was needed. Velocity थोड़ी कम हो रही थी, लेकिन मून की ग्रेविटी की वजह से स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बढ़ रही थी जितना ही मून के सामने आ रहा, मून की तरफ जा रहा था. There was just the initial push and gravity did the rest. Only small corrections were needed to keep the probe on the track. The track spacecraft followed after TLI was elliptical and it was important because it had to intersect with the moon's orbit. Second, less fuel consumption thanks to the gravity assist and orbital mechanics after reaching near to the lunar orbit. उसके बाद start होता है lunar insertion. And how did the lunar insertion start? I think that we are going to discuss in the last episode. तो तब तक के लिए goodbye, take care.